एमाइड से बनाएंगे भाई हम एमीन। 20 रुपये पेज। एमाइड से भाई, क्या एमाइड से। एमाइड की पहचान क्या हो, देखो यहाँ पर ध्यान दे। एमाइड की पहचान क्या हो, CONH2। क्या हो भाई, CONH2। CONH2 एमाइड की पहचान हो। जैसे आपका आर आ जाए RCONH2, ये क्या आपका एमाइड। मैं आपको बता दूं अगर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, किसकी भाई, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन करोगे, क्या करोगे, अपचयन करोगे, तो ये जो CO ग्रुप है CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। इसमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं, और आपका H2O बाहर निकल जाएगा भाई। क्या निकल जाएगा बाहर, H2। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा। अब देखो मैंने लिखा इसमें एमाइड से। एमाइड से हमें क्या बनाना भाई, एमीन। पहला वाला क्वेश्चन हमने क्या किया था, हेलोलिगेन से किया था। हेलोलिगेन से एमीन बनाने का समीकरण पढ़ा था हमने। तो वो एक हेलोलिगेन का रासायनिक गुण भी है। अगर हेलोलिगेन का रासायनिक गुण आ जाए तो हेलोलिगेन की अमोनिया से क्रिया कर दो तो आप क्या तैयार हो जाएगा, एमीन। तो इस चीज को कहीं से कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश किया करो, कहीं से कहीं रिलेट किया करो। जैसे मैंने यूज कर लिया भाई CH3CONH2 यूज कर लिया। इसका नाम क्या है, कोई बता देगा मुझे, एथेनामाइड हो जाएगा। तो अब देखो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका क्या कर दो भाई, अपचयन कर दो। क्या कर दो, अपचयन। जो आपका CO ग्रुप है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। CO ग्रुप यहाँ से ऑक्सीजन निकला किसकी फॉर्म में, H2 की फॉर्म में। किसकी में, H2 फॉर्म में। जैसे मैंने ले लिया भाई CH3 CH2 CONH2, इसका नाम क्या हो जाएगा प्राची, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में प्रोपेनामाइड हो जाएगा। CH3 CH2 और ये भी CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। NH2 जुगा तू प्लस के H2O, ये प्रोपेनामाइड प्रोपेनामीन आपका तैयार हो जाएगा। उपचयन ऑक्सीकरण दोनों सब विक्रिया है क्यों, ऑक्सीकरण में आ जाए तुम्हारा, ऑक्सीजन में आ जाएगा आपके ऑक्सीजन, अपचयन में आ जाएगा आपका हाइड्रोजन। और उपचयन क्या हो, उपचयन उपचयन अपचयन उपचयन अपचयन ये अलग है। जो तुम उपचयन सबचयन पढ़ रहे हैं, जो 10वीं 12वीं में पढ़ोगे आगे तुम। CO कन्वर्ट हो जाए किस में भाई, CH2NH2, ये भी आपका एमीन ही है। कभी एनिलीन समझ, एनिलीन नहीं है वो, बेंजीन के ऊपर नहीं है। NH2 साइड में है वो, बेंजनामीन हो जाएगा। बेंजीन से अगला कार्बन बेंजाइल, बेंजनामीन, बेंजनामीन। तो भाई तो इसमें बेंजाइल का, हाँ बेंजाइल का तो शब्द आ रहा, बेंजाइल। इसको पूरे सब पूरे को बोल ले, बेंजाइल, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल अमीन, आप बोल ले बेंजीन अमीन, बेंजना बोल दे, बेंजनामीन। क्योंकि फिर तो खाली बेंजीन आओ ना, बेंजीन। इसका नाम क्या आ जाएगा, CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, नहीं भाई 1 साइक्लोपेंटाइल एथेनामीन, वो मैथेनामीन, मैथेना हो जाएगा, मैथेनामीन। उतारो इसको। तो इस प्रकार आप एमीन लिखो, लिखो। नीचे क्या आता है भाई इसमें, अच्छा नीचे H2 है, लिखो एमाइडो का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करने पर एमीन प्राप्त होते हैं।
कौन से तो बताया आज हमने? N3H से। N3H। चल नाम बताओ इसका। एथोनो क्या बताया आपने? हाइड्रोजीनियम। इसका नाम क्या होगा N3H का? अब तक तुम अमोनिया पढ़ते आ रहे हो, ओनली क्या पढ़ते आ रहे? अमोनिया। NH3। अमोनिया का सूत्र क्या हो? NH3 हो। लेकिन हाइड्रोजीनियम का सूत्र क्या हो? N3H होगा। क्या होगा? N3H। आप ये क्या करोगे, इसकी एसिड के साथ क्रिया करोगे। किसके साथ में करोगे? एसिड के साथ में। चलो भाई, तो अगली आइडिया डालो हाइड्रोजीनियम से, N3H से। अब ये देखो, इसमें यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है? एक प्रकार का हाइड्रोजीनियम है भाई। इसकी हम एसिड से क्रिया करेंगे। किसके साथ में क्रिया करेंगे? एसिड के साथ में। एसिड आपका CH3COOH, ये एसिड है। इसकी N3H से क्रिया कर दो। किससे क्रिया कर दो? N3H से क्रिया कर दो, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगी? CO2 गैस बाहर निकली। तो यहाँ पर क्या बचेगा? CH3 बचेगा। बस CO2 गैस बाहर निकली, CH3 बचेगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकाल लो, वो नाइट्रोजन अंदर अटैच कर दो, N अटैच होगा भाई। एक हाइड्रोजन है रहा है, एक हाइड्रोजन है रहा है, कितने हाइड्रोजन हो गए? 2। वहाँ से क्या बाहर निकली? CO2। और यहाँ पर क्या बच रहा? N2 बच रहा। N2 ही तो बच रहा भाई। 3 नाइट्रोजन नहीं थे क्या? एक तो यहाँ पर चले गया, 2 वहाँ पर, 3 हो तो गए। हाइड्रोजन एक यारा, 2 हाइड्रोजन हो गए। तो इस प्रकार आपका क्या बनकर तैयार होगा? एमीन। क्या बनकर तैयार होगा भाई? एमीन। अगर मैं इसकी क्रिया करूँगा इसके साथ में, HCOO के साथ में, तो क्रिया नहीं होगी इसके साथ में। अच्छा जी। CO2 गैस बाहर निकलेगी और आपका NH3 ओ क्या क्या है, N2 गैस बाहर निकल जाएगी। बनने की नहीं, एक कार्बन ही तो यहाँ पर CO2 तो इसकी फॉर्म में निकल जाएगा। तो भाई NO2 तो निकल जाएगा। हाँ, N2 तो निकलेगा। क्या करेंगे हम उसका? HCOOH N3 के साथ में जब हमें एमीन ही मिलेगा, CO2 गैस बाहर निकलेगी और N2 गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा। हाँ ठीक है, तो हमें मिलने की नहीं वो COOH N3H से क्रिया कर दो, तो आपका क्या तैयार हो जाएगा भाई? इसमें तो CO2 गैस बाहर निकालनी, बस एक कार्बन की कमी हो जाएगी। हाँ, फिर तो एक ऐसा हो रहा है, क्या नाम है उसको देखो जी, उससे भी नहीं हो रही। फिर तो कुछ ऐसा ही है। फॉर्मल्डिहाइड। हाँ कुछ, हाँ सारे फॉर्मल्डिहाइड क्या करेंगे हम यहाँ? एसिड से क्रिया करनी है। एसिड से एसिड HCOO, जिसमें COOH ग्रुप आ जा। ठीक है, ये हो गया आपका। आप ये ले लो भाई, इसके साथ अगर आप क्रिया करके दिखाओगे COOH के साथ में, तो एक क्रिया हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी, हो जाएगी, क्यों नहीं हो जाएगी? होना नहीं चाहिए। C वो भी तो बेंजीन ही है जी। C वैसे N3H CO2 गैस बाहर निकली यहाँ से। हाँ जी। और लेकिन भाई बनता अंदर से कार्बन तो निकल पाने। N2 NH2 CO2 गैस बाहर आपकी। हाँ, कहाँ से निकालना है? यहाँ से ऐसे में निकालने की क्या जरूरत है? CO2 तो गैस बाहर निकालनी है हमें, तो भी आपको हो सके। ठीक है, कोई दिक्कत? N2 निकाल देने बाहर, उतारो इसको। तो इसमें देखो, समझने का पॉइंट क्या है? हीट कर दो बस। समझने का पॉइंट यह है कि इसमें एक कार्बन की क्या हो रही? कमी हो रही। जब भी आप एसिड की, किसकी भाई? एसिड की हाइड्रोजीनियम से क्रिया करोगे, हाइड्रोजोनियम या हाइड्रोजीनियम से क्रिया करोगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एमीन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हाँ, उतारो इसको। एथेनोइक एसिड लिख लो। एथेनोइक अम्ल की पर्सन दे देगा मैं। इसमें लिख लो सब रो। अच्छा, या एसिटिक अम्ल लिख लो। अभी ये था होगा हाइड्रोजोइक N3H हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल, ये भी अम्ल है। H को अपने जल्दी त्याग देगा ये भी।
हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया करने पर एमीन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन बस याद रखिए इसमें एक कार्बन, ये क्या हो रही, कमी हो रही है। क्या हो रही भाई, कमी। ये तो समीकरण मेरे याद रहेगी जी। आप में अवेरी हॉफमैन। अब देखो हॉफमैन ब्रोमाइड से भी अब आप तैयार करोगे एमीन। क्या तैयार करोगे, एमीन। इसमें क्या क्या लेना आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। इसमें आप एमाइड लोगे, क्या लोगे भाई, CONH2 लोगे भाई, एमाइड ही तो ये, Br2 लोगे, और इसमें NaOH का यूज करोगे आप। इन तीनों का यूज करके आप क्या तैयार कर दोगे, एमीन तैयार कर दोगे। क्या कर दोगे, एमीन। हैपमैन वो ब्रोमाइड से क्रिया उसने दी थी वो एमीन बनाने का समीकरण। तो अब देखो हाफमैन ने CH3CONH2, इसकी क्रिया आप Br2 प्लस NaOH से करोगे। किससे करोगे भाई, NaOH से करोगे तो आपको क्या तैयार हो जाएगा भाई, एमीन। क्या तैयार हो जाएगा, एमीन तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा, एमीन। इसमें भी एक कार्बन की क्या हो जाएगी, कमी। क्या हो जाएगी भाई, इसमें भी एक कार्बन की कमी। अब आपका बनेगा प्लस Na2CO3 बन जाएगा, और प्लस के NaBr बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा, NaBr। और देख लो और कुछ बन रहा है इसके साथ साथ, NaBr बन जाएगा, और प्लस के 2H2 बाहर निकल जाएगा भाई, 2H2O। अब देखो इसे बैलेंस करो। बैलेंस तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इस CO को बस यहाँ से खींच लो, यहाँ से जुगतू को, इसका तो काम खत्म। खींच रहे यहाँ तो CO को, CH3NH2 बचेगा बस। एक CO यहाँ से बाहर निकला। अब इसे बैलेंस कर लो, कितने मोल लेने चाहिए मुझे यहाँ पर, मुझे लेने चाहिए यहाँ पर 4। कितने लेने चाहिए, 4। अब तुम देखो यहाँ पर CO बाहर निकला तो N2CO3 दो सोडियम यहाँ से लिए, N2 एक कार्बन यहाँ से है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 1 5, 3 यहाँ पर यूज हो गए, और 2 यहाँ पर, 5 हो गए ऑक्सीजन भी। हाइड्रोजन देखो 4 और 2 दूनी 4 हो तो गए, बिल्कुल सही। 4 एकम 4, सोडियम तो 4 एकम 4। हाँ, एक सोडियम NaBr के रूप में बाहर तो निकलेगा, एक नहीं 2 निकलेंगे, 2 NaBr के रूप में बाहर निकलेगा। बताओ क्या दिक्कत हुई इसमें है, कुछ नहीं समझना। समझने का पॉइंट ये है भाई, CH3CH2CONH2 लो। करना क्या, अगर कुछ भी दिमाग में ना आए, बैलेंसिंग भी दिमाग में ना आए, तो क्या करना, CO को यहाँ से खींच दो बस। CH3CH2NH2 CO को खींच दो, और प्लस के N2Na2CO3 बाहर, वो तुम्हारी मर्जी। NaBr बाहर, प्लस के आपका H2। अजय जो हम मेन पॉइंट दे रहे, जो बनाना बस वो दे दे, वही देना बस, ये देना हो। ये फालतू के नंबर का नहीं, कुछ नहीं, वर्जेंस नहीं है इसमें। लिखो एमाइड की, क्वेश्चन लिखो, एमाइड की ब्रोमीन व NaOH से क्रिया करने पर एमीन प्राप्त होता है। और इसे याद रखिए, हाफमैन ब्रोमाइड को इम्पोर्टेंट है ये भी, उतारो इसको फास्टली, एक हेडिंग हो रहेगी बस। बस और 10 मिनट में थारी दर्द हो जाएगा। 10-15 मिनट तो तुम बकवास में निकाल दो। जी हाँ, आज तो हमने कुछ भी नहीं करा जी, अब तो ही मन लगे थे पढ़ो। इसको बकवास था सबसे पहले सागर जब जा रहे तो इसे पढ़ाई हजम हो गया। तो किन्ने देख के अब तो हमने कप्पे में पहला तो सवाल नहीं देखते थे भाई, मैं तो भारत यार था कल सवाल नहीं मतलब। सागर फीस क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? तुमने ही कहा था फीस था 5 तारीख को आ गई। तारीख कितनी है?
8 होगी। 20 तारीख लोग तक आ गए। मुझे तो नहीं कहा। हाँ सारे झूठ कम बोलना, लट तोड़ दूंगा। अजी कल को फीस लेकर आ। अजी कल को 12-13 तारीख में पक्का जी। यार पापा से मांग तो शर्म आ रहा है। मैंने तो जिक्र भी नहीं करा जी मुझे, आपने तो अभी बोल रहा एक महीना आओ पहले लड़की होगा बस नूना क्या है कि मुझे बैच लेना सागर ला के दे दे और मैं ध्यान नहीं देता। वरना बोला पापा के सामने जिक्र भी नहीं कर बेंच कैसे पंजी का नहीं। अरे मैं पूजा दीदी भी लेना हो गया लड़के से 100 रुपए मांगे तो बजे ओ मैंने ओ कर दे दिया बे मैंने तो कर दिया। अगली आईडी डालो भाई। कैसे करनी है फिर रखा फुल में ग्रेबिल ग्रेबियल है भाई वो। ग्रेबियल थैलिमाइड यो रह कहां से भाई? रह नहीं आए ये होगा जी ये संश्लेषण यार इसमें मैं बहुत गलत नाम आ गया। तो वैज्ञानिक सारी हैं राइटिंग गंदी होती है जी सर। किसकी रफ सागर तेरी क्या हाँ तेरी है डाल दी का भाई। अब इसमें पहले चलो भाई लिखो लिखो भाई। थैलेमाइड की थैलेमाइड हो क्या है? लिख ले यार, बीच में ना बोला करे। थैलेमाइड की केवाएस से क्रिया करने पर केवच पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है। पोटेशियम थैलेमाइड प्राप्त होता है जिसकी हेलो एल्केन से क्रिया करने पर एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है। एल्किल थैलेमाइड प्राप्त होता है जो NaOH या KOH से क्रिया करके क्रिया करेंगे प्राथमिक एमीन देता है। देखो अब यहाँ पर ध्यान दो। थैलेमाइड देखो भाई क्या हो, ये हो भाई आपका थैलेमाइड। थैलेमाइड होगा ये, बेंजीन लो CONH, ये होगा आपका थैलेमाइड। क्या होगा? थैलेमाइड। इसकी सबसे पहले आप KOH से क्रिया करो। किसके साथ क्रिया करो? KOH के साथ में। यहाँ से जो ये OH ग्रुप है ये H को लेकर साफ जाएगा, यहाँ पर K अटैच हो जाएगा। क्या अटैच हो जाएगा भाई? K CONK पोटेशियम थैलेमाइड। क्या बन जाएगा भाई? पोटेशियम थैलेमाइड। H2 तो बाहर निकलेगा। अब ये पोटेशियम थैलेमाइड फिर क्रिया करा किसके साथ में भाई? किसके साथ में क्रिया करेगा? हेलो एल्केन के मतलब RX के साथ में। किसके साथ में? RX के साथ में। RX की जगह में क्या ले रहा भाई? CH3X ले रहा। CH3 I ले लो, Cl ले लो, Br ले लो। अगर मैं यहाँ पर I ले लूँ
तो इससे फास्ट करेगा लेट करेगा? फास्ट करेगा रिएक्शन। Cl थोड़ा और लेट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका बॉन्ड तोड़ना हार्ड होगा। तो यहाँ से K बाहर निकल जाएगा भाई, K आपका बाहर हो गया। CO यहाँ पर आ जाएगा NCH3, इसका नाम क्या आ जाएगा? नाम बताओ उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा भाई मैथेनामीन। क्या जगह? मैथेनामीन। N से अटैच है भाई, तो N मैथिल थैलामाइड, थैलीमाइड, थैलीएमाइड। समझ मारा भाई? N से ही तो अटैच है, N मैथिल थैलीमाइड, इसको थैलीमाइड बोल। अब ये किसके साथ क्रिया कर रहा? किसके साथ में क्रिया कर रहा? NaOH या KOH? NaOH या KH के साथ में। तो चाहे तो आप NaOH ले लो या KOH ले लो। तो इस वाले बॉन्ड को यहाँ से तोड़ दो, ये वाले बॉन्ड क्या कर रहा है भाई? यहाँ से तोड़ दो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई NaO, क्या लेना आपको? NaO। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? 2 ही तो भाई, 2 ही कम। CO, एक ऑक्सीजन यहाँ से, ONa, CONa प्लस क्या बन जाएगा? CH3 है भाई यहाँ पर, एक N है, 2 हाइड्रोजन है, तो क्या बन जाएगा आपका? CH3NH2। ये क्या बना आपका? एमीन। क्या बनेगा? एमीन। 1 डिग्री एमीन बनेगा, इसमें 2 डिग्री नहीं बनेगा कभी भी। क्वेश्चन पूछ लिया थैलीमाइड से कौन सी एमीन प्राप्त होती है? ओनली 1 डिग्री, ना कि कोई और से, ठीक है। इसे उतारो।